स्वरूप शिवकार नमो त्रिलोक समारी के। हम सब कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो 6 ढाला सब शास्त्रों का सार है। छोटा समय सार इसको बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है। इसमें आत्मा का कल्याण करने का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीका समझा रखा है। एक अद्भुत ग्रंथ है, याद करने लायक है, रोज पढ़ने लायक है। और इसमें 6 ढाल हैं। 6 ढाल का मतलब 6 चैप्टर है, 6 अध्याय है। ढाल शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो ढाल माने अध्याय, तर्ज, लय। इसमें 6 तरह की लय है, इसलिए इसका नाम 6 ढाला है। एक बात। दूसरी बात, ढाल एक तरह का हथियार होता है। युद्ध भूमि में उसको ले जाते हैं। एक तलवार, एक ढाल। तलवार तो दूसरे पे प्रहार करने के काम आती है और ढाल दूसरे के प्रहार से बचने के काम आती है। तो संसार में हमारे ऊपर विषय कसाय प्रहार कर रहे 24 घंटे। कभी क्रोध आ जाता है, कभी मान आ जाता है, कभी माया, कभी लोभ, कभी आरंभ, कभी परिग्रह। बहुत झंझट है। वे हमको परेशान करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। तो उनसे हमारी रक्षा कैसे हो, इसके लिए दौलत राम जी ने ये बहुत सुंदर ग्रंथ 6 ढाला लिखा है। सबसे पहले 6 ढाला बुद्धजन जी ने लिखा था, लेकिन बुद्धजन जी के 6 ढाला को पढ़कर दौलत राम जी को लगा कि ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, थोड़ी और अच्छे ढंग से बात कही जा सकती है। तो उन्होंने फिर लिखा और लिख करके उन्होंने अंत में ये भी लिखा साफ साफ कि मैंने लख बुद्धजन की भाग। मैंने बुद्धजन जी की जो 6 ढाला थी उसको देखो। विद्वान लोग किसी का नाम छुपाते। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैंने अपने मन से लिखा। कैसे लिखा? मैंने बुद्धजन जी की 6 ढाला पढ़कर ये बनाया है। असली उपकार उनका है, वही इसके प्रेरणा, इसका क्रेडिट उन्हीं को दिया उन्होंने, बुद्धजन जी को। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। कभी किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए और कभी भी किसी के एहसान को स्वीकार कर, भरी सभा में भी मानने में शर्म नहीं करना चाहिए। मैं छोटा हो जाऊंगा ऐसा नहीं। अगर मुझे कोई बात राजू भैया ने बताई है तो मुझे भरी सभा में कहना चाहिए कि ये बात मुझे राजू भैया ने बताई, ये मुझे सरिता जी ने बताई। जिसने जो बताई वो हमें बोलने में कोई, इसमें कोई हमारी नीची होती नहीं है। बड़े लोग सब बताते थे, सच्चाई बताते थे। आजकल कोई छुपाता है। छुपाने से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है, ज्ञान मंद होता है। हम बड़े ज्ञानी, जो व्यक्ति छुपाता है, जैसे मान लो कोई बात मुझे बड़े महाराज जी ने सिखाई है, लेकिन मैं कहता ये मुझे आती है, मैं अपने बल पर बड़ा बना हूँ, मुझे वक्ता मैं खुद बना हूँ। महाराज जी ने जो मुझे सपोर्ट किया उसको अगर मैं मानूं नहीं तो ये कृतज्ञता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि संसार में हर पाप का प्रायश्चित्त है, पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। सबसे बड़ा पाप कहा गया कृतज्ञ बनना। कभी कृतज्ञ मत बनो। किसी का भी कोई उपकार हुआ, अरे अनजाने का भी उपकार मानते हैं।
पद्म पुराण में आता है कि रामचंद्र जी जब वन में कहीं पर ठहरते थे, वनवास में घूमते घूमते, तो कई जंगल में, गुफा में कहीं रुके 2 दिन 4 दिन। तो जब वहाँ से चलते थे तो कहते थे, हे इस स्थान के अधिष्ठाता देवी देवताओं, तुमको भी बहुत धन्यवाद जो तुम्हारी यहाँ हम रहे और हमारी वजह से तुमको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो तो क्षमा करना। 3 लोक के सब जीवों के प्रति हमारी भावना हमेशा बढ़िया रहनी चाहिए। हमारे निमित्त से कभी किसी एक छोटे से जीव को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे ध्यान रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस के अंत में लिखा, देखो कितनी ईमानदारी, दुनिया में बेईमानी बुरी होती है ना, तो ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मैंने जो ये रामचरितमानस लिखा है, ये मैंने अनेक ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर लिखा है। मैंने जैन कवियों के ग्रंथ भी पढ़े। देखो वो क्या लिख रहे थे, चाहते तो नहीं लिखते, ये बात तो छुपा जाते। ऐसा क्यों लिखते कि मैंने जैनियों के ग्रंथ पढ़े हैं, फिर उनसे ये रामचरितमानस तैयार किया है, क्यों लिखा? लेकिन लिखा इसलिए, मेरा कहने का मतलब यह है, अपना मन भी हमेशा अच्छा रहना। अगर एक बच्चे से भी कोई बात सीखी है तो ये बात मैंने बच्चे से सीखी है, ऐसे हमारे मन में बात हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमने किसी से भी कोई बात सीखी है तो वो बात हमको आराम से बताना चाहिए। तो यहाँ भी इन्होंने बुद्धजन जी का नाम लिया कि लख बुद्धजन की बात, कि मैंने बुद्धजन जी की देख करके ये तैयार की है। तो इसमें हमने पहली ढाल तो पूरी पढ़ ली थी और दूसरी ढाल शुरू कर दी थी। तो दूसरी ढाल में क्या वर्णन है? पहली ढाल में ये वर्णन था कि 4 गतियों में दुख है, 84 लाख योनियों में दुख ही दुख भरा है, ये तो थी पहली ढाल। और दूसरी ढाल कह रही है उन दुखों की वजह क्या है, कारण क्या, दुख की प्रॉब्लम पता चले। जैसे गाड़ी नहीं चल रही, भारी चल रही है, तो भाई क्यों भारी चल रही है? भारी चलने का कोई ना कोई कारण है, और अगर वो कारण पता चल जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। भाई पता चल रहा है कि गाड़ी में पंचर पड़े हैं, दो टायर तो पंचर ही पड़े हैं, तो गाड़ी भारी चलेगी। पता चला कि कोई और कमी है, तो जो बात पता चलेगी उस कारण को ठीक करेंगे तो गाड़ी फिर से अच्छी चलने लग जाएगी। ऐसे ही हमको संसार में अनंत दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो दौलत राम जी कह रहे हैं वजह क्या हुई, क्यों दुख भोगने पड़ रहे हैं, कौन दुख दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि सुनो, हमारे अंदर 3 गंदी चीज बैठी है। एक का नाम है मिथ्या दर्शन, दूसरे का नाम है मिथ्या ज्ञान, तीसरे का नाम है मिथ्या चारित्र। बस इसकी वजह से हम दुख उठा रहे हैं। और सुनो, इनने जो कहा, जो तो कहा, और जो नहीं कहा वो भी इसमें समझ लेना। जैसे उनने कहा कि भाई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख के कारण है, तो ये भी समझ लेना कि और कोई चीज कारण नहीं है, ये भी समझना। समझ में आया? दोनों चीज। जैसे मैं बोलूँ कि आज तो पूड़ी मिलेगी, इसका मतलब है आज रोटी नहीं, आज जो बनाया है। मैं बोलूँ कि अभी दिन हो रहा है, इसका मतलब है अभी रात नहीं है। तो उनने कहा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही दुख के कारण है। इसमें से क्या निकल आया कि और कोई दुख के कारण नहीं है। तुम समझ रहे होगे मुझे घर वाले दुख दे रहे हैं, तो
इसमें नहीं लिखा। इसमें दुख के कारण क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन। आप कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसमें ये अगर पैसा कम होने से दुख हो तो जिसके पास पैसा कम हो वो सब दुखी होना चाहिए। सोचो, दिमाग लगाओ न्याय से। अगर पैसे की कमी से दुखी हो और फिर जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं हो वो तो मुनि महाराज तो वो तो बेचारे महादुखी होंगे, क्योंकि उनके पास तो एक भी पैसा नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि पैसे की कमी से दुख नहीं है, पैसे से सुख नहीं है। अगर पैसे से सुख होता हो तो जितने पैसे वाले हैं उन सबको सुखी होना चाहिए। आप बताओ, क्या दुनिया में ऐसा है पैसे वाले सुखी है? इसका मतलब है कि पैसे से सुख का संबंध नहीं है। न्याय से बात सिद्ध नहीं होती है। पैसे से सुख का रिलेशन होता तो जिसके पास पैसा हो उसके पास सुख होना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं हो उसके पास दुख होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, और कोई भी कारण दुनिया में नहीं है। सारे दुखों का कारण यहाँ है, अंदर है, और उस कारण का नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और एक शब्द में कहो तो मिथ्यात्व। तीन का भी इकट्ठा नाम लेना हो तो मिथ्यात्व ही दुख का कारण है। तुम्हारी श्रद्धा खोटी है। मिथ्या माने उल्टी, मिथ्या माने विपरीत, अच्छे है विपरीत श्रद्धा। सुख को दुख समझना, दुख को सुख समझना, ये है विपरीत। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, अपने को पराया समझना, पराये को अपना समझना, ये है मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा, विपरीत श्रद्धान। तो ये विपरीत श्रद्धान दुख का कारण है, विपरीत ज्ञान दुख का कारण है। और विपरीत आचरण, विपरीत आचरण क्या होता है? देखो, तीनों को समझाऊं मैं। मिश्री को नमक समझ लेना, नमक को मिश्री समझ लेना। यहाँ दो चीज़ रखी थी, दो डली रखी थी। अब एक था नमक की डली, एक थी मिश्री की डली। तो आपने नमक की डली को तो समझ लिया मिश्री, मिश्री की डली को समझ लिया नमक। तो आपने पहले गलत देख लिया, ये तो हो गया मिथ्या ज्ञान। फिर आपने वैसा मान भी लिया और उठा लिया। आपको उठाना चाहिए था नमक, उठा ली मिश्री, उठिया उठाना चाहिए था मिश्री और उठा लिया। आपको मिश्री उठाने का मन था और आपने नमक की डली को समझ लिया कि ये मिश्री है, और आपने क्या उठा लिया? मिश्री की बजाय नमक उठा लिया, और नमक उठा के उसको मिश्री समझ के दूध में डाल दिया, उसको खा लिया। तो क्या होगा? ये विपरीत आचरण। समझ में आया? एक ही चीज में तीन चीज लगाओ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। आप तीनों में समझो। कोई भी चीज को आपने पहले गलत समझ लेते हो, फिर गलत वैसा ही मान भी लेते हो, और फिर वैसा ही काम करने लगते हो। सब्जी में आपको दूध में चीनी जैसे डालनी थी, मिश्री की बजाय नमक डाल दिया, और सब्जी में आपको नमक डालना था लेकिन आपने मिश्री डाल दी। अब सारी सब्जी गुजराती हो जाएगी, आपको पसंद नहीं हो तो भी खानी पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं सारे दुख का, वो नमक दुख का कारण नहीं था। देखो गजब की बात, दुख का कारण नमक नहीं है, बल्कि नमक को मिश्री समझ लेना दुख का कारण।
नमक ने बेचारे ने कोई जानबूझ के हमको दुख दिया? इस नमक ने आज सत्यानाश कर दिया। नमक ने क्या किया? वो तो रखा था, आपने उस नमक को मिश्री समझ के उठाया। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है जो आप गलत समझ लेते हो। हम चीज़ों का यूज गलत करें तो कोई क्या करे? हर चीज़ का मिसयूज हो सकता है। ये फ़ोन है, इससे कोई सिर भी फोड़ सकता है, इसकी क्या गलती? तो हर किसी चीज़ की गलती नहीं है। माइक रखा है तो अभी देखो इसका फ़ायदा मिल रहा है आपको आवाज़ से ना, और कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है। हर चीज़ का तो मिथ्यात्व दुख का कारण है। मतलब आप चीज़ को गलत समझते हो, गलत मानते हो और फिर गलत उसका यूज करते हो। बस ये आपकी प्रॉब्लम है और दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इस दूसरी ढाल में समझा रहे हैं। तो देखो कितना बढ़िया कहा। हम शुरू से पढ़ लेते एक बार। ऐसे नित्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनती न संक्षेप वादी प्रयोजन भूत तत्व सर्वे दिन माहि विपर्ययत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति जिन मूर्ति अनूप उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनसे नारी है जीव जान ताको न जान विपरीत मान करी करे देव में निज पिछान। ये तीन हमने पढ़े थे, तीन छंद। इनमें ये कहा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्री दुख के कारण है, इसलिए इनको अच्छी तरह जान करके छोड़ दो। ताते इनको तजिए सुजान, इनको जान करके छोड़ो इनको। देखो एक अच्छी बात कही, ऐसे ही मेरे कहने से छोड़ दो नहीं कहा। कैसे कहा? जान के छोड़ दो। किसी के कहने से छोड़ने में क्या दिक्कत है कि सच्चा त्याग नहीं होता। किसी के कहने से करो तो सच्चा। एक आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा था और साथ में एक थैला ले रखा था भारी सा। तो दूसरे ने कहा तू पागल है, इनको लेके क्यों चढ़ रहा है पत्थरों को, इनको छोड़ दे। और ज़बरदस्ती उसके हाथ से छुड़वा करके रख दिया। अब वो चल रहा है खाली, पर रोते जा रहा है। आगे जाके पूछा काहे को रो रहा है? आपने मेरा सारा माल वहीं छुड़वा दिया, उसमें सोने के बिस्किट थे। अरे भाई सोने के बिस्किट नहीं थे तो फिर उसको वापस लेके आए। हाँ देख तू क्या पड़ा है? इसमें तो पत्थर ही पत्थर है, ये तो पत्थर का तो पहाड़ ही है, पत्थर क्यों ढो रहा था मैं? पागल हूँ मैंने इनको सोना समझा, मैंने समझा ये सोने की ईंट है, इसलिए मैं इनको उठा रहा था। तो अगर आप किसी से ज़बरदस्ती छुड़ाओगे ना तो उसके मन में क्या रह जाएगा? आप किसी से कहो तू आलू छोड़ दे, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ता है कि नहीं? अब वो छोड़ तो देगा आपके डर से, लेकिन उसके मन में रहेगा कि अरे मुझे मैं इनकी वजह से नहीं खा सकता, बाकी तो वो तो है बहुत मज़ेदार। और जब वो अपनी इच्छा से समझ के छोड़ेगा तो वो साफ मन का हो जाएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा। तो इसलिए कहा तुम तीन चीज़ छोड़ो,
मगर जान के छोड़ो, अच्छी तरह समझ लो। हम तुम्हारी हेल्प कर रहे थोड़ी सी, हमारे कहने से नहीं, हम तुमको जानने में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं बस। तुम जानो और जान के तुमको लगे ना कि बेकार है तो तुम छोड़ देना, तुमको समझ में आए तो तुम छोड़ देना। तो बोले साहब ठीक है, आप मुझे बताओ फिर, समझाओ फिर। तो बोले सुनो, ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है ये दो तरह के होते हैं। एक का नाम है अग्रहीत और दूसरे का नाम है ग्रहीत। जो इस जन्म में ग्रहण करते हैं, नया होता है, उसका नाम है ग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। और जो हमने इस जन्म में नया नहीं ग्रहण किया, हम पहले से अनादिकाल से जो रखे बैठे हैं अपनी आत्मा में, वो क्या है? अग्रहीत। तो पहले तुम अग्रहीत को समझो जो पुराना चला आ रहा है, फिर तुम ग्रहीत को समझो, दोनों को अच्छे से समझो। मैं बताता हूँ। बोले बताओ महाराज। दौलत राम जी समझाओ। कि देखो, जो 7 तत्व होते हैं, कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, मोह, इनके बारे में जो उल्टा ज्ञान श्रद्धा है, उल्टी मान्यता है, उसका नाम है अग्रहीत मिथ्या दर्शन। तुम जीव को सही नहीं जानते। जीव तो ज्ञान दर्शन वाला है, वो तो पुद्गल से न्यारा है, लेकिन तुम उसको तो जानते नहीं और अपने को क्या समझ लेते हो? मैं काला हूँ, गोरा हूँ। आत्मा काला होता है क्या? आत्मा गोरा काला नहीं होता। आत्मा में 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो वजन। आत्मा जवान, बूढ़ा, बच्चा, औरत, आदमी नहीं होता। और तुम समझ रहे हो? तो ये तो आदमी औरत तो पुद्गल की पर्याय है, ये जीव की पर्याय नहीं है। कितना बढ़िया लिखा, पुद्गल नभ धर्म धर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। शरीर को ही हमने आत्मा मान रखा है। हमारी गलती क्या हो रही है कि हमने शरीर को आत्मा, जो बात शरीर में होती है समझ लेते हमको हो रही है। शरीर गर्म हो तो कहते मुझको बुखार आ गया, मुझको जुकाम। अरे जुकाम आत्मा के होता नहीं है, आत्मा के नाक ही नहीं है। हाँ, जो शरीर में जो होगा ना, जो गड़बड़ हुई शरीर में, हमने समझ लिया वो गड़बड़ मुझको हो गई। तो कह रहे आप शरीर को अपना मत जानो, आप तो शरीर के अंदर छुपा हुआ जो ये जानने देखने वाला जीव है वो तुम हो, तुम तो आत्मा हो, ऐसे समझो। मैं अब यही तो बात, यही मिथ्यात्व है जो नहीं समझते हैं। समझना है, यही समझना है, यही तो पहचानना है। अरे भाई देखो, जैसे यहाँ रामलीला हो रही हो, नाटक हो रहा है, तो एक को राम बनाएंगे, एक को सीता, एक को रावण, एक को कुछ बनाएंगे, तो वो थोड़ी बन गए, वो तो नाटक है। बस जैसे उसमें हम थोड़ी देर बनते हैं, ऐसे ही समझ लो ये पूरी जिंदगी बन गए। ये शरीर, ये जो शरीर है स्त्री का, वो तो आपने भेष धर रखा है। अब आपको पता इसलिए नहीं चलता है कि थोड़ा लंबे टाइम का भेष है। वो तो एक रात का, घंटे 2 घंटे का है। वो तो 10 दिन की रामलीला होती है, और ये रामलीला ऐसी है
कि इस नहीं अगले जन्म में तो अब आप पिछले जन्म में स्त्री थे, इसकी कोई गारंटी है? और अगले जन्म में आप अगले जन्म में स्त्री नहीं होगे, मुझे पता है। ये बात सही है, लेकिन जैसे कोई भी कैसा ही जन्म, अब उनको जन्म तो मिलेगा, आपने समझा नहीं ये चीज को। हाँ, तो अपन क्या है, कपड़े बदलते। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रखा है कि जैसे मैं अब आज ये पहन के आया हूँ, पिछली बार कुर्ता पहन के आया, तो कुर्ता पहना, सफ़ेद पहन लिया, कभी पीला पहन लिया। पीला कुर्ता पहनने से मैं थोड़ी पीला होता हूँ, काला पहनने से मैं थोड़ी काला होता हूँ। ऐसे ही ये शरीर है, मोटा हो जाए तो देखो, शरीर मोटा हो जाए तो क्या बोलते हैं हम? अरे मैं मोटा हो गया। शरीर पतला हो जाए तो अरे मैं पतला हो गया। अरे भाई, पतला मोटा आत्मा नहीं होता, आत्मा मोटा पतला नहीं होता, आत्मा बूढ़ा जवान नहीं होता। ये सब किसका काम है? शरीर का। कुर्ता फट जाए तो मैं थोड़ी फटा हूँ, कुर्ता फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे ही ये शरीर है, ये फट जाता है, जल जाता है, मिट्टी बन जाता है। अब बताओ, ये छोटी बात नहीं है। अब इसको सरल समझ लो चाहे कठिन समझ लो, यही जैन धर्म का सार है। अब इसको आप सरल भी समझ रहे, इतनी सरल बात पढ़ा रहे छेड़ाला में। अब इसको आप सरल समझ लो चाहे कठिन समझ लो। शरीर से वेद विज्ञान करने, वो बात अलग है। देखो, कुर्ता फटे तो सिलवाना पड़ता है, बटन टूट जाए तो क्या करते? बात आपकी सही है। देखो, ये उसका इलाज करवाना वो एक न्यारी बात है, और यही मैं हूँ। फिर भी भिन्न जानना है भाई। देखो, बटन टूट जाए तो लगवाऊंगा कि नहीं? पर वो लगवाने का मतलब ये थोड़ी हो गया मैंने मेरे को कुर्ता ही जान लिया। अब कुर्ता पहन के प्रोग्राम में जाएंगे और ये बटन टूट गया है तो लगवाना तो पड़ेगा। ऐसे ही शरीर में भी कुछ डिफिकल्टीज आती है तो उसकी रिपेयरिंग कराते, गाड़ी की रिपेयरिंग कराते, सबकी होती है। तो वो एक न्यारी बात है, पर हम वो नहीं हैं। ऐसे हमको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, तो कितनी बढ़िया बात लिखी, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव जाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, मैं सुखी शरीर में और शरीर से संबंधित वातावरण में होती है उसको अपने ऊपर लगा लेता है। मैं सुखी, एसी चल जाए तो क्या सोचता है? कौन सुखी हो रहा है? थोड़ी बहुत शरीर, थोड़ा बहुत शरीर गर्म हो रहा था, पसीने आ रहे थे, उसको थोड़ी हवा लगी ठंडी, ये क्या समझ रहा है? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक। पैसा कम हो जाए तो क्या समझता है? मैं रंक। बढ़ जाए तो क्या समझता है? मैं राव, मैं राजा हो गया। मेरे धन, मेरे पास धन है, मेरे एक मकान और हो गया, 2 प्लॉट हो गए, गृह, गोधन। पुराने ज़माने में गाय भैंस होना भी बड़ी बात, और में यही प्रॉपर्टी, आजकल गाड़ी वाड़ी होना प्रॉपर्टी समझी जाती है। पुराने ज़माने में पहले गाड़ी नहीं होती थी, यूँ कहते थे
मेरे पिताजी कहते थे हमारे 2 घोड़े हैं। घोड़े होना बड़ी बात है। वो इनके घर में साहब हाथी बांध रखा है, इनके हाथी है, घोड़े है, इनके 10 बैल, वो इनकी गौशाला में 100 गाय है, 100 गाय। तो ऐसे हम कई दफे गोधन प्रभाव, मेरा बहुत प्रभाव है, रेपुटेशन है समाज में मेरी, मुझे सब लोग मानते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत, ये मेरे बेटे हैं, मेरे 1 है 2 है 4 है 5 है, सब हमारे 5 बेटे हैं। मेरे है किसके? लोगों ने, शरीर का बेटा बेटी होता है, आत्मा के बेटा बेटी नहीं होते। मगर ये क्या समझता है? मेरे बेटा बेटी है, मेरे सुत तीय, मैं तीय माने स्त्री, मेरी स्त्री है, मेरा पति है। अरे पति शरीर का होता है। जैसे बैठा हूँ, हाँ 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 हाँ, मान लो तो यही तो ये समझ आया ही तो ये जा रहा है। अब जब आप दूसरे को अपना मान लोगे तो आपको राग द्वेष होगा। मेरा बेटा बैठा है, हैं? मेरा बेटा बैठा है, मेरा बेटा है, क्या मान रहे? नहीं 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 नहीं, ये सब ये व्यवहार में कहना है। मेरा बेटा बैठा है, व्यवहार में कहते हैं। आप नाटक में राम बने तो आपको कहना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, और फिर जैसे ही रावण ले जाएगा तो आपको रोना पड़ेगा, मेरी पत्नी खो गई है। वो आपका नाटक है, मगर आप क्या जानते हो रियल में कि मैं राम नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी कोई खोई नहीं। सब आपको समझना पड़ेगा, समझते हो? नहीं, व्यवहार में तो देखना है, वो हमें ताला होना है। हाँ, तो अब चेक करना है कि हम कह ही रहे कि मान भी रहे। हम तो मान भी रहे, अपन खाली कह नहीं रहे, अपन तो मान रहे। तो मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, हे रूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सबल, सबल माने बलवान। जरा शरीर में ताकत आ जाए ना, अरे मैं 100 किलो की बोरी उठा के फेंक देता हूँ, तो ये काय का कौन? मैं बहुत बलवान हूँ। कौन है बलवान? अरे ये तो शरीर का बल है भाई। और जरा 4 दिन बुखार आके टूट जाए शरीर तो तो सारा बल कमजोर हो गया। तो किसका बल कमजोर हो गया? मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ अब मैं। कौन कमजोर हुआ है? शरीर कमजोर होता है, ये कहता है मैं कमजोर हो गया। शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए तो 10 दिन मौसमी खा ले और कहे हाँ तबीयत ठीक हो अरे मैं बलवान हो गया। तो ये ऐसे शरीर के बल को अपना बल मानता है, शरीर की कमजोरी से अपने को कमजोर मानता है। क्या हाल हो रहा है? मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बेरूप माने कुरूप, मैं जरा शरीर थोड़ा सा असुंदर हो तो क्या कहता है? मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ। मैं थोड़ा शरीर काला कलूटा है, थोड़ा सा एड़ा टेढ़ा कुछ हो तो क्या कहता है? मैं कुरूप हूँ। और अगर थोड़ा सा ढंग का हो जाए तो क्या कहता है? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शरीर सुंदर है और मानता है मैं सुंदर हूँ।
मूर्ख प्रवीण, ये शरीर में जरा सा बुद्धि का स्क्रू ढीला होता है, एक स्क्रू ढीला हुआ चाहिए, सब भूल जाता है सब। पर ये क्या समझता है, मैं बड़ा पंडित, ये भी सब शरीर से संबंधित है। और क्या है, ये सब अहंकार कर रखा है हमने। पंडित जी, इस काल में नहीं हो सकती चीजें? क्यों नहीं हो सकती? मुश्किल है। अरे ऐसे आप थोड़ी देर सामयिक किया करो, चिंतन किया करो, मैं शरीर से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, काला गोरा नहीं, स्त्री पुरुष मैं नहीं, ऐसे भेद विज्ञान किया करो रोज थोड़ी देर, देखो सब समझ में आएगा। आप 1 महीना सामयिक करो मेरे कहने से, आपको सम्यक दर्शन होएगा, ये बात समझ में आएगी। इस बात पर चिंतन करो कि ये सब शरीर का मामला है, मेरा मामला। बाल किसके सफ़ेद हुए? हाँ, मेरे नहीं बोलना, मेरा मत बोल, मेरे बाल नहीं है। हाँ जैसे पहले ब्रज ऋषभ नाराज संगठन होता है, हाँ तभी वो शरीर का ही तो होता था। हाँ, और क्या? तभी तपस्या कर सकते थे, अब कहते हैं अब नहीं होता, तो हाँ। अब हम वो भी तपस्या भी नहीं कर सकते और मोक्ष भी नहीं हो सकता। हाँ, तो मोक्ष नहीं हो सकता मगर सम्यक दर्शन तो हो सकता है भाई। वो क्या है, उस वज्र वृषभ नाराज संगठन तीर्थंकर आदि के चतुर्थ काल में होता था, वे जाते थे, पर वो शरीर थोड़ी उनको मोक्ष ले जाता था, शरीर होता था, वो अलग बात है। नहीं, शरीर के साथ ही तो तपस्या कर पाते थे। शरीर आप भी शरीर के साथ ही कर पाओगे। आज भी अब हम और आप जो तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तो शरीर है तभी तो करेंगे ना, लेकिन फिर भी शरीर है तो मोक्ष में जाके रहो। हाँ, फिर भी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बात अपनी जगह सही है मगर है तो अलग अलग ना। शरीर की वजह से अपने को वैसा नहीं समझना चाहिए। तो कैसे लगते हैं? हाँ, सागर की चीज़ समझ में आता है, बाकी क्या कर? 1 महीना सामयिक करो, कैसे माइंड करे मेरे में? ऐसे करो ना, मैं चिंतन करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, ये चिंतन जीव ही करो। शरीर की सहायता के बगैर ही तो मोक्ष को प्राप्त नहीं सकता ना। अब देखो, इसको थोड़ा समझने की बात है। ये भूल समझने आप ऐसा कह सकते हो, हमें व्यवहार से ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, शरीर की सहायता से हम तप कर पाते हैं, ऐसा आप उपचार से व्यवहार से शास्त्र में भी लिखा है, लेकिन शरीर थोड़ी करता है। जिन जिन के वज्र वृषभ नाराज संगठन होता है वो सब थोड़ी मोक्ष जाते हैं। अगर वज्र वृषभ नाराज संगठन होने से, नाराज संगठन वाले भी जाते हैं और हाँ, नाराज मतलब संगठन जो वाले भी जाते हैं। कहने का मतलब बल है शरीर में, फिर भी आप नहीं करोगे तो थोड़ी हो जाएगा, नहीं, करना तो पड़ेगा ही। करना आपको ही पड़ेगा। शरीर की शक्ति के अनुसार ही तो उसको सफलता प्राप्त होगी। वो सब सही है, वो सही है, लेकिन जैसे अपन जैसे मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु तो अपने आप में तो निकल जाती है, वही तो सब कुछ कराती है, ये चीज पकड़ के वो सब सही है, मगर फिर भी हमको तो अपने पे फोकस करना पड़ेगा। सीखने के लिए बच्चों को समझाना पड़ेगा, तुम अपने पैरों पे खड़े हो ऐसे। तो देखो कि मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, देरूप सुभग तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान, रागादि प्रगट जे दुख दैन, तिनहि को सेवत गिनत जय। तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर की उत्पत्ति होती है, पर ये क्या समझता है, ये बोल
पैदा कौन हुआ था? शरीर। बर्थडे किसका आता है? शरीर का। ये क्या बोलता है? आज मेरा बर्थडे है। अरे भले आदमी, तेरा बर्थडे नहीं है, शरीर का बर्थडे है। जो लिखा ना, तन उपजत अपनी उपज मान। तन उपजता है और ये समझता है मैं उत्पन्न हुआ। तन नसत, शरीर नष्ट होता है और क्या समझता है? मैं नष्ट हो गया। शरीर क्षीण होता है, ये क्या समझता है? मैं क्षीण हो गया। कुछ भी हो जो शरीर पर होता है, शरीर जल जाए तो मैं जल गया, शरीर गीला हो गया तो मैं गीला, शरीर ठंडा हो गया तो शरीर को शुगर होती है, पर बोलता क्या ये? मुझे शुगर हो रही है। हार्ट में ब्लॉकेज किसके आता है? शरीर के। पर ये क्या बोलता है? मेरे आया है। किडनी में दिक्कत आई है और क्या बोलता है? मुझको आई है। मेरे घुटने में दर्द है। अरे तेरे घुटने ही नहीं है भाई, जाओ भले। ये उससे हटाना है ना, वो जो जा रहा है उसको, यही तो भेद विज्ञान करना है। ये 6 डाला क्या सिखा रही है कि थोड़ा भेद विज्ञान करना सीखो। आँख खोलो, आँख जागो, जागो, सोए मत रहो। उसमें आता है ना 12 भावना में, सदगुरु देव जगा मोह नींद जब उपसमय तब कछु बनई उपाय। अपन सो रहे हैं और जो शरीर में हो रहा है सोई, हाँ मेरा हो रहा है। अरे भाई तेरा नहीं हो रहा, जग जा। तो ऐसे जगा रहे, देखो कितनी बढ़िया बात है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको। अब देखो इसमें एक खास अर्थ निकालता हूँ मैं, नया अर्थ। आप लाइन देखो, मैं एक नई खास बात दिखा रहा हूँ। बड़े लोग कैसे किताब लिखते हैं। देखो यहाँ लिखा, शरीर की उत्पत्ति होने पर, शरीर का जन्म होने पे अपना जन्म मानता है, और शरीर का मरण होने पर तो जन्म से ले जन्म पकड़ लिया और मरण पकड़ लिया। इसका मतलब बीच की सारी बात भी समझ में आया। माने शरीर के साथ में वहाँ शरीर पैदा हुआ तो पैदा माना, मरा तो कह रहे शरीर बच्चा है तो खुद को बच्चा जान, शरीर जवान हुआ तो अपने को जवान जान, शरीर बूढ़ा हुआ तो अपने को बूढ़ा जान। जो जो शरीर के साथ हो रहा है, तन मोटा अपने को मोटा जान, तन दुबला अपने को दुबला जान। इसकी 100 लाइन बनानी पड़ेगी आपको, इसमें 2 लाइन लिख दी। और आप मुझको ये बताओ मैं गलत बना रहा हूँ क्या? इसमें जब ये लिखा है जन्म ले लिया, अब ये दौलत राम जी को तो बेचारों को थोड़े में कहना था ना। ये तो 6 डाला लिख रहे थे, इनको गागर में सागर भरना था। मैंने आपको क्या कहा? 6 डाला में गागर में सागर है। तो कैसे है? कोई आपसे पूछे कैसे है, तो आपको भी एक लाइन पता रहना चाहिए कि देखो यहाँ लिखा था कि तन उपजत और तन नसत, 2 लिखी थी, पर 2 नहीं है, 100 है। इसके बीच का सारा तन औरत अपने को औरत मान, तन पुरुष अपने को पुरुष मान, तन लंबा अपने को लंबा मान, तन ठिगना अपने को ठिगना जान। सब चीज लगा लो इसमें, सब
इसमें दो लिए। यही तो सारा है। भाई ये है कि नहीं ये मीनिंग? इसमें से निकलेगा कि नहीं? उपजत और मरण दो पकड़ लिए तो बीच मैं कहूँ ऋषभ से महावीर पर्यंत जय हो, तो मैंने आदि चंदा प्रभु जी की बोली कि नहीं? का नाम तो बोला नहीं मैंने बोला ऋषभ देव से महावीर 24 भगवान की जय। तो ये बताओ मैंने अजितनाथ जी की बोली कि नहीं बोली? तो नाम तो बोला नहीं, क्या आ गए उसमें? जैसे नाम बोला ऋषभ और महावीर का, मगर बीच वाले भी सब आ गए। ऐसे ही यहाँ जन्म लिया, इधर से जन्म पकड़ा। वो दोहा लिखते थे ना पहले, तो एक शब्द इधर का लिखते थे, एक इधर का लिख देते थे, बीच बीच में डॉट डॉट लगा देते थे। रिजवादी वीरांतेभ्य, तो उसमें शांतिनाथ आए कि नहीं? आ गए। ऐसे ही देखो दौलत राम जी ने कितनी होशियारी से एक तरफ क्या पकड़ा? तन उपजत, तन उपजत अपने को, है ना? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। अब इसका खुलासा करो, आप खुलासा करो। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, गोला, गोरा, काला, लंबा, ठीक ना? अमिताभ बच्चन लंबा, मैं लंबा। अरे भाई ये लंबा, ठीक ना, बौना, ये सब होना क्या है? ये सब शरीर के काम है, सब इसमें आ गया। सब तन को बुखार है, तन गर्म अपने को गर्म जान, तन ठंडा अपने को ठंडा जान, सब करना पड़े। इसमें 100 लाइन बनानी पड़ेगी आपको। इसमें कर्मों का भी तो चलता है। तो कर्म भी क्या है? वो भी पार्ट ऑफ बॉडी है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, तो कार्माण शरीर, शरीर कर्म भी शरीर का ही हिस्सा है। तो ये ऐसी भूल हमसे हो रही है। हमने अजीव को भी नहीं, हमने जीव को भी नहीं जाना, गलत जाना, और अजीव को भी गलत जाना। ये क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन। और रागादि प्रगट दुख तिनहि को सेवत गिनत चैन। रागादि जो प्रगट दुख देने वाले हैं साक्षात, मगर उनको ये क्या समझता है? बहुत बढ़िया है, राग नहीं हो तो समझता है मैं कैसे जीऊंगा। राग दुख का कारण है, मगर ये क्या समझता है? सुख का कारण है। जो दुख का कारण है उसको क्या समझता है? जैसे किसी को खुजली हो जाए, किसी कहते हैं खुजली हो जाए ना यहाँ, तो उसको खुजाने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, और खूब बोल बहुत, और लेकिन खुजाना ही उसके लिए बहुत बड़ा अपराध है। वो खुजाता है, उसकी वजह से ही उसकी खुजली विकराल होती है, दुख देती है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो भाई, रागादि प्रगट में दुख देने वाले हैं, पर ये जीव उन्हीं को सेता रहता है और गिनत मानता रहता है। आहा, राम आ रहा है, गंदे काम करता है, दुख पाता है और समझता है कि मुझे सुख मिल रहा है। दुख के कारण है ये सब, मगर ये सुख समझता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से दुख होता है, पर ये क्या समझता है? मुझे सुख मिल रहा है। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महि करे तु विराग ज्ञान, ते लखे
फिर उनके जो फल होते हैं उनमें ये जीव रति और अरति करता है। रति माने बढ़िया है, अरति में बुरा है, ऐसे भाव करता है। पर कर्म का फल तो सब बुरा होता है, कर्म के सारे फल बुरे होते हैं, लेकिन एक को तो ये क्या समझता है, अच्छा, एक को समझता है बुरा। तो बोले ये सब इसकी भूल है, कोई कर्म का फल अच्छा बुरा होता नहीं है। और अच्छा बुरा तो ज्ञान वैराग्य से है, जीव का भला तो आत्मा के हित के कारण तो ज्ञान और वैराग्य है, परंतु ये जीव उनको कष्टदायक मानता है। उनको क्या मानता है, कष्टदायक। उनसे समझता है इनसे तो मुझे तकलीफ है। देखो कैसा हाल है, हमारे पास में परिग्रह नहीं हो तो बढ़िया है, कि हो तो बढ़िया है। मगर ये क्या समझता है, देखो गाड़ी नहीं हो तो कहता है ये तो दुख है। वास्तव में पूछा जाए तो गाड़ी है ये दुख है, नहीं है ये थोड़ी दुख है। इसमें क्या दुख है, नहीं है तो इसमें क्या दुख है, लेकिन है इसमें दुख है। इसको परिग्रह में जितना परिग्रह होता है उतनी चिंता सताती है। 2 जोड़ी कपड़े हो तो चिंता नहीं है, ये बदलो ये बदलो ये बदलो ये बदलो। और 10 जोड़ी हो तो, और 100 हो तो, और 100 हो तो बार बार 4 बार ड्रेस पहन के उतार के रख देते हैं। पहनी नहीं ये नहीं पहनना, दूसरी पहनना है। तो जितना परिग्रह उतना दुख का। हाँ, पर कम करना चाहिए। वेद विज्ञान हो तब ये समझ में आएगा। तो समय हो गया हमारा आज का, बाकी चर्चा आगे हो गया ना, हुआ कि नहीं? देखो 11:30 दिखे मुझे तो ठीक है। और एक लाइन पढ़ना हो तो पढ़ो, बहुत है बस, ठीक है, अगली बार करेंगे। चलो हाँ।